नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पिस्टल और कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएम के आदेश के बावजूद ठंड में खुल गया कई स्कूल। नहर में छोड़ा गया पानी, किसानों को हुआ लाभ। लापता बिल्ली पर मालिक ने 10,000 रुपए का रखा इनाम। और फैमिली आईडी से सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में खुखुंदू पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच शुरू की थी, जिसमें परसिया चंदौर ईंट भट्ठे के पास पुलिस ने एक अभियुक्त शिवम यादव पुत्र सदानंद यादव, जो मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव का निवासी है, इसको एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आरोपी पर आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद में पड़ रही भीषण ठंड को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 1 जनवरी तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना कई जगह हो रही है। यह आदेश बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था, परंतु शहर के भलवानी और रुद्रपुर क्षेत्र के कई निजी विद्यालयों में मंगलवार को कक्षाएं चलती रहीं। कुछ स्कूलों में बच्चों के बिना यूनिफॉर्म उन्हें बुलाया गया, जबकि कई बच्चे ड्रेस पहनकर और बैग लेकर स्कूल पहुंचे। ठंड और घने कोहरे के बीच बच्चों को स्कूल आते जाते देखा गया। अभिभावकों ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी कर रहा है। एक अभिभावक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश बच्चों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन कुछ निजी विद्यालय के लोग केवल फीस और अपने लाभ के लिए बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने देसही देवरिया विकास खंड के कई नहरों में पानी छोड़ दिया है। इस पहल से किसानों को रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं की सिंचाई के लिए समय पर पानी उपलब्ध हो गया। रबी के फसलों की बुआई के लगभग 21 से 25 दिनों के भीतर खेतों को पानी की आवश्यकता होती है। यह सिंचाई फसलों के बेहतर विकास और उपज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय पर पानी मिलने से गेहूं की फसल को सर्दी के मौसम में पड़ने वाले कोहरे की भी विशेष लाभ मिल जाती है, क्योंकि यह मिट्टी में आवश्यक नमी बनाए रखने में सहायक होता है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं के अतिरिक्त सरसों, मटर, सब्जियां और आलू भी शामिल हैं और इन सभी की सिंचाई को लेकर अब नहरों में जो पानी छोड़ा गया है उसका लाभ किसानों को मिलेगा। शहर के न्यू कॉलोनी स्थित एक इलाके में एक व्यक्ति की पालतू सफेद बिल्ली लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद जब बिल्ली का कहीं पता नहीं चला तो मालिक ने न सिर्फ पुलिस से मदद मांगी है, बल्कि उसे सुरक्षित वापस लाने या उसके बारे में पुख्ता जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए नगद इनाम की भी मालिक ने घोषणा की है। बताया जा रहा है कि न्यू कॉलोनी स्थित यूसुफ चिश्ती पुत्र स्वर्गीय यूनुस चिश्ती पिछले 5 वर्षों से एक सफेद रंग की बिल्ली पाल रहे थे। यूसुफ के अनुसार यह बिल्ली केवल पालतू जानवर नहीं बल्कि उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। घर के सभी सदस्य उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। इसी बीच 20 दिसंबर को बिल्ली घर से अचानक गायब हो गई है। पहले तो परिवार के लोग सामान्य मानते हुए आसपास की गलियों मोहल्लों में तलाश किए, लेकिन अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, जिसके बाद यूनुस ने पुलिस को भी आवेदन देकर सहायता मांगी है और 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना लागू की गई है। प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ परिवार हैं, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित व्यक्तियों की संख्या करीब 14.92 करोड़ है। जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं है तथा राशन कार्ड के पात्र हैं, उनके लिए फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। फैमिली आईडी के माध्यम से भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वह भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग देवरिया जेबी सिंह ने बताया कि मुसैला से भागलपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के तहत मार्ग के चैनेज 17 से 22
तक कार्य स्वीकृत है। उक्त कार्य की स्वीकृति शासन आदेश के अनुसार 21 जनवरी 2021 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर यातायात की सुगमता को देखते हुए वाहनों के आवागमन के लिए राम जानकी मार्ग और सलेमपुर भागलपुर मार्ग को सलेमपुर लार मार्ग के लार बाईपास के सुदृढ़ीकरण कार्य के चलते 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह जानकारी अधिशासी लोक निर्माण विभाग के द्वारा दी गई है। जिले के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसको बताया जा रहा है कि ठंड के बावजूद भी फरियादी अपनी समाधान के लिए पहुंचे। इस कपकपाती हुई ठंड में भी फरियादियों की संख्या लगभग 103 रही। इसमें 22 को ही केवल तत्काल न्याय मिल पाया। अन्य के मामलों में निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। ठंड में इजाफा होने के कारण जरूरतमंदों को ठहरने के लिए बनाए गए रैन बसेरे में भी लोगों की संख्या बढ़ गई है। शहर के रामेश्वर लाल चौराहे पर बनाए गए 40 बेड के रैन बसेरा में लगभग 36 लोगों ने अपनी रात गुजारी। वहीं इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रोडवेज परिसर में भी बने रैन बसेरा में रात के समय बेसहारा लोगों का सहारा बना हुआ है। यहाँ भी ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के साथ ही अलाव का भी प्रबंध किया गया है। ठंड का प्रकोप बढ़ने से जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग और बेसहारा लोग शहर के विभिन्न जगहों पर बने रैन बसेरा में अपनी रात गुजार रहे हैं। नौ बस के आगमन को लेकर शहर तैयार है। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। शहर से लेकर गांव और कस्बों तक भी लोगों ने इसकी तैयारी की है। होटल रेस्टोरेंट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। नए साल पर अपनों को उपहार देने के लिए भी लोग गिफ्ट इत्यादि खरीदने में जुट गए हैं। 4 महीने से गर्भवती महिलाओं के मुफ्त अल्ट्रासाउंड को लेकर सेवा बंद हो गया है। गरीब महिलाएं परेशान हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में गर्भवती का मुफ्त अल्ट्रासाउंड होता था। प्राइवेट सेंटरों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड को 30 सेंटर चयनित किए गए थे। महीने के 1, 9, 16 और 24 तारीख को CHC PSC पर भी मुफ्त अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर लिखते थे। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटरों को 425 रुपए का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता था, जबकि अब गर्भवती को प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड कराने को 800 से 1000 रुपए देना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं की जाँच करने और जोखिम वाली गर्भवती को चिन्हित करने को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, परंतु अब इस योजना का लाभ पिछले कुछ दिनों से महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब महिलाएं परेशान हैं। लार कस्बे से मेहरौना होते हुए ई-रिक्शा के माध्यम से लाखों रुपए का सामान भेजे जाने का मामला सामने आया है। सूत्र के अनुसार इस आड़ में शराब तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। नियमों की अनदेखी हो रही है, जिसको लेकर जांच न होने से संदेह भी बढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मेहरौना बॉर्डर के रास्ते कई बड़े किराना व्यवसायियों का माल लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा रहा है। हालांकि परिवहन के तरीके और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ई-रिक्शा जैसे छोटे और अनियंत्रित वाहनों से इतनी भारी मात्रा में सामान की ढुलाई संदेह पैदा कर रही है। आशंका है कि किराना सामान की आड़ में अवैध शराब की तस्करी भी की जा रही है। कसिया विद्युत उपकेंद्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जमा करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 25% की छूट भी मिल रही है। साथ ही उनका ब्याज भी माफ किया जा रहा है। यह पहल शासन के द्वारा बिजली बिलों में छूट और ब्याज माफी की घोषणा के बाद की जा रही है। बिजली विभाग लगातार इन कैंपों का आयोजन कर रहा है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पिस्टल और कारतूस के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएम के आदेश के बावजूद ठंड में खुल गया कई स्कूल। नहर में छोड़ा गया पानी, किसानों को हुआ लाभ। लापता बिल्ली पर मालिक ने 10,000 रुपए का रखा इनाम। और फैमिली आईडी से सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।